बढ़ते अगले सत्र की तरफ तो बात करेंगे जिसमें शामिल है गुरुग्राम के जाने माने चेहरे नवीन गोयल जी, जो समाज सेवी और सह संस्थापक कैनवेनियन फाउंडेशन के हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए हमारे इस सत्र के मेहमान हैं और यकीन मानिए ये सत्र भी बहुत शानदार होने वाला है और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम और आकाश खुराना। लेकिन ये सत्र बहुत ही शानदार होने वाला है। ओवर टू यू रितेश। आकाश खुराना जी। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू, एक बार फिर से आपका। और ये बेहद शानदार सेशन रहने वाला है। शानदार लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनमें से एक है नवीन गोयल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका एक बार। इस बातचीत के क्रम को मैं और मेरे सहयोगी आकाश आगे बढ़ाएंगे। नवीन गोयल साहब, आपका सामाजिक सेवा में कितना योगदान है तो पूरा गुरुग्राम शहर जानता है, बहुत भली भांति जानता है। धन्यवाद। आप एक सफल व्यवसायी हैं, राजनेता भी हैं। कैनविन फाउंडेशन जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है उसके आप सह संस्थापक भी हैं। हाल के दिनों की बात करें तो 2024 के विधानसभा चुनाव में आपने हाथ भी आजमाया निर्दलीय, और शानदार सपोर्ट आपको जनता से मिला। 55,000 के करीब लोगों ने नवीन गोयल साहब को वोट किया और सपोर्ट किया, और वो दूसरे नंबर पर रहे। शानदार प्रदर्शन था। वर्तमान में आप राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य भी हैं सर, और इसके अलावा भी आपकी पहचान बहुत कुछ है, और जो बातचीत के साथ हम आगे बढ़ाएंगे। नवीन गोयल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है। आपके बारे में लोगों से पूछा तो लोगों के कई विचार सामने आए, कई तरह की बातें बताई गई। सबसे दिलचस्प उसमें से ये थी कि प्यार से लोग आपको नवीन गोयल नहीं, भाई नवीन गोयल कहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है गोयल साहब? सबसे पहले तो गुरुग्राम संवाद में यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और रितेश भाई, आकाश भाई, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया गुरुग्राम संवाद के माध्यम से अपनी बात रखने का। आपने मेरे बारे में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि आप जिस भी फील्ड के अंदर हों, जो भी आप काम करें, आप डेडिकेटेड होकर के करें, गोल फिक्स करके करें। और सबसे बड़ी ज़रूरत होती है हार्ड वर्क की और विल पावर की। तो मैं सामाजिक, अपने पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उसको इस तरीके से मैनेज करके समाज सेवा के फील्ड में आया कि भाई मैंने घर वालों से बात कर ली, मैं 20 घंटे भी काम करूं तो भाई मुझे ज़्यादा फ़ोन मत करना। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होती है, दिल में जगह बनाने का हमारा प्रयास रहता है। वैसे तो बब्बर साहब बोल के गए, वो भी अच्छी बात बोल के गए, लेकिन मुझे भाई इसलिए कहते हैं कि मैं अपने आप को किसी भी समय कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहता हूँ लोगों के लिए। अगर कोई आदमी, मेरी जेब में कुछ है और मैं किसी की मदद कर सकता हूँ तो मैं उसके लिए भी उस समय तैयार होता हूँ। कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुरुग्राम के अंदर पिछले 25 सालों से तो मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग हैं जो गुड़गांव की जनता के काम के लिए चंडीगढ़ साथ चले जाएंगे, किसी भी अफसर के पास चले जाएंगे, 2 घंटे 1 घंटा वेट करने पड़ा तो वेट कर लेंगे। तो मैं उनमें से अपने आप को एक मानता हूं कि मेरे साथ चलने से अगर किसी भाई का कोई काम होता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। और मैं इस बात को, यह बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने एक प्रिंसिपल मैडम को कुछ दिन पहले फ़ोन किया, कोई सिफारिश करनी थी। इकोनॉमिकल कोई सेक्शन, वीकर सेक्शन का एक बच्चा था, तो मैडम ने कहा जी आपका फ़ोन आ गया, मैं जो हेल्प करती हूँ, लेकिन मेरा बेटा आपसे मिलना चाहता है। वो बार बार ये कहता है भाई नवीन से मिलना है। उसकी उम्र 7-8 साल है, तो छोटे बच्चे भी भाई नवीन कहते हैं। तो इन लोगों की, गुड़गांव की जनता ने बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। विधायक कह रहे हैं गुरुग्राम के विकास की जड़ियाँ लगा दी हैं। किस तरीके से देखते हैं आप गुरुग्राम का विकास? क्या हो रहा है उम्मीद से ज़्यादा विकास? इनका प्रश्न मैं बता देता हूँ, आपका आवाज़ कम आई जी। देखिए, काम, गुरुग्राम एक जो शहर है, गुरुग्राम आज पूरी हरियाणा का चेहरा है। यहाँ पर पूरी देश दुनिया का आदमी रहता है। आईटी कंपनीज का हब गुड़गांव है, गुड़गांव ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब है, गुड़गांव कंस्ट्रक्शन का भी हब है। गुड़गांव के अंदर आजकल फूड इंडस्ट्री भी काफ़ी कामयाब हो गई है। और जहाँ पर कागजों में तो 25-26 लाख लोग हैं, लेकिन करीबन 40 लाख लोग गुरुग्राम में रहते हैं। और आज गुरुग्राम हरियाणा की पहचान बन गया है। उसमें काम करने का एक नए तरीके से ज़रूरत है। वो कितना काम कर रहे हैं ये तो जनता जवाब देगी। हर आदमी का काम करने का अपना तरीका होता है। मैं तो अपना तरीका लेकर के गुड़गांव के लोगों के बीच में गया। 5 साल
हमने लोगों को काम करके दिखाया। हेल्थ सेक्टर में जैसे बब्बर साहब काम बता रहे थे, अगर मैं आपको अपने काम गिनाऊं जी तो 5 साल में सरकार की मदद से हर सेक्टर के ऊपर काम किया। आप आज शिक्षा की बात करना चाहता हूं, यह समय सेशन के लिए थोड़ा पड़ जाएगा, मैं एक सब्जेक्ट पे 1 घंटा बोल सकता हूं। आज शिक्षा की बात करना चाहता हूं। शिक्षा और चिकित्सा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे महरौली रोड पे गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 7000 बच्चियां हैं। डीएसडी कॉलेज वो भी हरियाणा का बड़ा कॉलेज है, 9 सेक्टर कॉलेज, एक 52 सेक्टर कॉलेज। गुरुग्राम विधानसभा के आसपास 4 कॉलेज पढ़ते हैं। जी और गुरुग्राम के अंदर एजुकेशन की मैं बात करूं, यहाँ पर बहुत से वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सुमेर सिंह तंवर जी जैसे, जिन्होंने गुड़गांव को शुरुआत से देखा है। 2 कॉलेज तो नेहरू जी के समय के थे, एक कॉलेज चौटाला सरकार के समय का था, लेकिन अभी बीजेपी सरकार ने भी एजुकेशन पे काम किया, यूनिवर्सिटी बनाई। लेकिन अगर धरातल पे जाकर के देखोगे, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की कैंटीन बंद है, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की मेस बंद है। यहाँ पे बहुत से लोग होंगे जो डीएसडी कॉलेज से पढ़े होंगे। एक बॉयज़ हॉस्टल होता था, 200 बच्चे वहाँ पर रहते थे। वो बॉयज़ हॉस्टल की जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेक्टर 9 के कॉलेज में बारिशों के दिनों में पानी भर जाता है, 1-2 दिन तो कॉलेज ही बंद करना पड़ जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुल्तानपुर में एक कॉलेज बनाया सरकार ने, उस कॉलेज के अंदर स्टाफ पूरा नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ, रिठोज के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, करीबन 3000 बच्चों की बिल्डिंग कॉलेज की बन करके तैयार है, उसका उद्घाटन ही नहीं हो रहा है। नवीन जी, एक मैं बताना चाहता हूँ कि काम करने का तरीका, अभी उस विषय पर बारीकी से काम नहीं हो रहा है। गुड़गांव के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है सफाई की। तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे इतना उम्मीद मुझे नहीं लग रही है कि जितना काम होना चाहिए उतना काम हुआ है। एक लेकिन काम गोयल साहब बहुत से सब्जेक्ट पे अच्छे भी हुए हैं जी। लेकिन जो मेन विषय है, ट्रैफिक जाम का है, सफाई का है, स्वास्थ्य सेवाओं का है, जितना वादा किया गया उतना भी काम। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार की मनसा काम करने वाली है। ये डिपेंड करता है वकील के ऊपर कि उसका काम करने का तरीका कितना है, वो जनता बताए। सफाई की आपने बात की, खुद झाड़ू उठाई थी आपने और शहर की सफाई पर काम किया था। क्या लगता है आज शहर उतना साफ हो पाया है? देखिए, सफाई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। एक एरिया की पहचान जो बनती है, आदमी सबसे पहले आते वहीं की सफाई देखता है, ट्रैफिक व्यवस्था को देखता है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा था तो मुझे पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी थी पूरे हरियाणा की, जो एक अपने आप में नया विभाग था। हमने 4 सब्जेक्ट पे काम शुरू किए, तमाम 1000 के आसपास लोकेशंस को हमने साफ़ करवाया, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्ति के लिए अभियान चलाया, जो नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजनाएं थी, जो उनका एक विचार था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज भी तमाम घरों के अंदर कपड़े के थैले होंगे, तमाम लोगों के पास कपड़े के थैले होंगे। एक मैसेज देने की कोशिश करी कि कपड़े का थैले का इस्तेमाल करो। वन संरक्षण को लेकर के हमने नेहरू पार्क के अंदर हमारे गुरुग्राम के 75 उन अमर शहीदों के नाम से पौधारोपण किए। तमाम अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में, डिवाइडरों पर वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया। जल संरक्षण को लेकर के भी काफ़ी प्रयास किए गए। AQI लेवल को ठीक करने के लिए जब भी समय आता था, हम पेड़ों की जो है ना छिड़काव करके जितना भी हो सकता था उसके लिए बचाव करते थे। गुरुग्राम का पानी का स्तर नीचे आए, उसको लेकर के हमने अलग अलग समय पर सेमिनार्स भी करवाए। पर्यावरण मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। सफाई के लिए ना अकेली सरकार कुछ कर सकती है, सफाई के लिए ना कोई RWA NGO अकेला कुछ कर सकती है। हर आदमी को, गुरुग्राम के आदमी को सफाई के अंदर आगे आना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, आप मारुति कंपनी है, होंडा कंपनी है, हीरो कंपनी है, गुरुग्राम में अपने आप में एक शहर बसा रखा है। बिल्कुल। आप उस कंपनियों में जाके देखिए, आपको एक तिनका भी, नैपकिन भी नीचे नहीं मिलता। जब एक कंपनी का मालिक 100 एकड़ की, 200 एकड़ की सफाई कर सकता है, तो सरकार के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। अगर कोऑर्डिनेशन हो, मैं कमी की तरीके से नहीं बोल रहा हूं। गुरुग्राम के अंदर पहले तो MCG और HSVP का कौन काम करेगा, उसमें लफड़ा पड़ा रहा। फिर MCG और GMD में कौन काम करेगा, उसमें लफड़ा पड़ा रहा।
आज मैं बताना चाहता हूँ, एक बात दिमाग में आ गई। गुरुग्राम में डीसी का जहाँ रेजिडेंस है वहाँ 8 एकड़ जगह है। अगर सारे अधिकारियों का एक फ्लैट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी जाए और गुरुग्राम के अंदर एचएसवीपी का एडमिनिस्ट्रेटर, डीसी, एमसीजी कमिश्नर अगर सुबह बैठ के एक कप चाय इकट्ठी पी लेना तो आधे काम तो गुरुग्राम के वहीं हो सकते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है, गुरुग्राम के लोग इतने अच्छे हैं, गुरुग्राम के लोगों को पता चल गया काम जिसे होने उसे ही होने हैं। लेकिन वो अपने गोयल साहब, चुपचाप रहने लग गए और अफसरों को पता चल गया कि यहाँ पर कैसे भी करके पोस्टिंग ले लो, यहाँ पे तो काम जो है ना, जो बॉस हो, जी, जो नेता, उसको राजी रखो। अधिकारियों का भी काम चल गया, जनता जिसी है बेचारी अपना काम जी, चला रही है। गोयल राजी साहब, राजी की एक आपने बात सवाल करी। मेरा यहाँ पर इस बात को लेकर था। गोयल साहब, आप ये कह रहे हैं कि भाई कि वकील बेहतर होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन की कमी है, लेकिन वो वकील साहब तो कह रहे हैं 2024 से लगातार काम कर रहे हैं, जब से विधायक बने 100 दिनों का संकल्प लिया, कचरे प्रबंधन को लेकर जटायु मशीनें तैनात की, अलग अलग कचरा संग्रहण वाहनों का विस्तार किया, सड़क परियोजनाएं, सीवर स्मार्ट परियोजना, वो तो लगातार अपने काम गिना रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वकील साहब का काम कहाँ पर कम पड़ जा रहा है? देखिए, जिन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था अभी वो बड़े काम नहीं हुए हैं। ये गुरुग्राम की जनता जानती है और हर आदमी जानता है। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे और जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि 900 मीटर में मैं पीजीआई बनवा दूंगा। जी, ये इमरान बैठा है शीतला कॉलोनी का, वहाँ पर क्या 900 मीटर जब सब लोग बैठे हो, अभी तक 300 मीटर का फैसला फरीदाबाद की तरह होना था, अभी तक वो भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन वो चुनावी आदमी थे, उनको पता था, चुनाव लड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि 5 सेक्टर में मल्टी स्टोरी नरेंद्र भाई मोदी जो स्टेडियम बना है अहमदाबाद में, अहमदाबाद की तरह स्टेडियम बनवा दूंगा। लेकिन वहाँ पर ओरिएंट क्राफ्ट का अभी भी एक केस चल रहा है, वहाँ पर फिजिबिलिटी नहीं है। जेल कॉम्प्लेक्स की एक लैंड है एचएसबीपी की, वहाँ पर कोई मंदिर बनवाने की बात चल रही है, जिसकी सफाई हमारे एक साथी बैठे हैं यहाँ पर, सोनू तायल जी, हमने करीबन 3 महीने संघर्ष करके उसकी सफाई करवाई थी। मैं उसके बराबर में बात करना चाहता हूँ, बेरीवाला बाग सीएम अनाउंसमेंट के अंदर है कि वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनना है, लेकिन वो कृषि विभाग से निगम को जमीनी ट्रांसफ़र नहीं हुई। मैंने तो गुड़गांव की जनता को, हमने मैनिफेस्टो में ये काम दिए थे कि हम ये काम करेंगे, मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। और एक भी काम ऐसा नहीं है कि फिजिबली वाइबल ना हो। बात हमने तो उतनी की जितनी हो सकती थी, लेकिन काम हर आदमी करता है। उनका काम करने का तरीका जो भी है वो अपना तरीका अपना रहे हैं, लेकिन गुरुग्राम के अंदर अभी भी धरातल पर और काम करने की ज़रूरत है। आप उनका नाम लेकर के मुझे बार बार कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन आजकल उन्होंने मेरे आदमियों को छेड़ना शुरू कर रखा है जी, इसलिए थोड़ा बहुत मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप अपने काम में ध्यान दो। गुड़गांव की जनता ने बहुत प्यार देकर आपको बनाया है, तो काम पे ध्यान दो, मारे वाले आदमियों को ना ज़्यादा छेड़ो। सब जो है ना, आगे आने वाले समय में परिसीमन बनना है। किसकी विधानसभा में कौन सा क्षेत्र आना है, किसकी विधानसभा में क्या पता किसको किसके वोट मांगने पड़ जाए, इस बात का कुछ नहीं पता। आगे आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा। नवीन जी, हमें पॉजिटिव राजनीति करनी चाहिए और पॉजिटिव राजनीति के तहत आगे बढ़ना चाहिए। नवीन जी, मैंने जब चुनाव था, चुनाव के अंदर भी सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ अलग अलग समय पर अलग अलग भ्रांतियाँ, अलग अलग चीज़ें चलाई गई। भिवानी से बदमाश आ गए, ये नवीन गोयल तो मर्डरर है, फलाना है, टोपी पहन ली, तमाम झूठी बातें। लेकिन मुझे ये था कि मैंने काम इतने कर रखे हैं। गुड़गांव के लोगों को ये बताना चाहता था मैं, मेरे पास एक मास्टर प्लान है, एक ऐसे गुरुग्राम का मास्टर प्लान है जिसमें सबको बेहतर शिक्षा मिले, जिसको अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर सबको चिकित्सा मिले, गुड़गांव शहर की सड़कें जो हैं वो चमचमाती हुई हों, लाइटों से पूरा प्रकाश गुरुग्राम के अंदर हो, गुरुग्राम का पर्यटन हमारा आगे बढ़े, गुड़गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़े, गुड़गांव के अंदर ट्रैफिक जाम का जो समाधान है, चाहे वो रेलवे रोड के ऊपर जो हमारा एलिवेटेड रोड बनना है, जो माता रोड पर एलिवेटेड रोड बनना है, चाहे हमारा ओल्ड जो रेलवे रोड, न्यू रेलवे रोड, दोनों रोडों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कल मेरा पीए विशेष दयानंद कॉलोनी में रहता है, उनकी मिसेज सोना रोड पे कहीं जॉब करती हैं,
कल थोड़ी सी बारिश हुई, वो मुझे बता रहा आज लेट आया। मैं कहा लेट क्यों आया? कह रहा भाई साहब मैं मिसेज को लेने गया, 1.5 घंटा लग गया जाने जाने में, 1.5 घंटा आने में लग गया। जय श्री राम। तो गुरुग्राम के अंदर आप सोच के देखो कि 4 बूंदे आने के बाद किस तरीके से हमारी जाम की दिक्कत होती है। गुड़गांव के अंदर हर आदमी को एक ऐसी फील होगी वो खुद सरकार है। गुड़गांव के अंदर जो बिल्डरों से दिक्कतें आती हैं उनका प्रॉपर तरीके से समाधान हो, गुड़गांव के अंदर आपसी भाईचारा बढ़े, गुड़गांव का इन्वायरमेंट अच्छा हो, गुड़गांव का एक्यूआई लेवल अच्छा हो, सफाई व्यवस्था अच्छी हो, गुड़गांव के अंदर सीवर के पानी की जो बैक मारता है, पानी मिल करके मिक्स आता है, उसका समाधान हो, गुड़गांव का वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है वो ऊपर आए, गुरुग्राम के अंदर पीने के पानी की सुभाष नगर में, भीमनगर के अंदर, मदनपुरी, लक्ष्मण विहार, राजीव नगर, जो तमाम थोड़ी सी गर्मी पड़ेगी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से पानी की दिक्कतें होती है, पीने की पानी की समस्या ठीक हो, जो लाइन लॉसेज होता है बिजली का वो लाइन लॉसेज ना हो। गुरुग्राम के अंदर काम करने के लिए युवा आज की तारीख में अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलने के अंदर व्यस्त हो रखा है जी। वो युवा भगत सिंह क्यों नहीं बन सकता? गुड़गांव के अंदर कल्चर पर काम हो, नवीन जी। गुड़गांव के अंदर आर्ट पे काम हो। मैं अपना रोड मैप लेकर के गुड़गांव के बीच में आया हूं, बाकी गुड़गांव की जनता मालिक है। आप अपनी बात करते रहेंगे, अपना एक ही लक्ष्य है गुड़गांव की सेवा, अपना एक ही लक्ष्य है गुड़गांव के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना, उसमें जो भी ड्यूटी होगा वो करते रहेंगे। गुरुग्राम का सदर बाजार तो देखा होगा आपने, जी भाई साहब। वहाँ पे मल्टीनेशनल पार्किंग बनी है। गुरुग्राम के विधायक हैं मुकेश शर्मा, विधानसभा में कहा कि वो पार्किंग जो है चालू हो गई है। कहते हैं कि शाम वक्त झूठ नहीं बोलते। तो किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? देखिए गुरुग्राम के अंदर पहले तो जन्मदिन की और गुरुग्राम के अंदर नारियल फोड़ने का बड़ा ट्रेंड है, लेकिन जो बड़े कामों के जो विजिट हो रही है, नारियल फूट रहे हैं, गुड़गांव के सब समझदार लोग सब जानते हैं। शीतला माता मंदिर का जो काम है वो भी पिछली सरकार में शुरू हुआ था। रेलवे स्टेशन, भाई डीपी गोयल जी यहाँ पर बैठे हैं, रेलवे के हमारे ZRUCC के मेंबर रहे हैं। अमृत योजना में हमारे गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन का नाम भी नहीं था, डीपी भाई ने उसको परस्यू किया और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राव इंद्रजीत जी का। उन्होंने उसको फटाफट परस्यू भी किया, चिट्ठी भी लिखी। गुरुग्राम के अंदर रेलवे स्टेशन का जो काम शुरू हुआ, गुरुग्राम के अंदर जो पार्किंग 3 अलाउड 4 की बात हुई, एक आप सुन लो रितेश जी इस तरफ ध्यान दे करके, एक कमान सराय में पार्किंग बननी थी, आपकी बातों पे पूरा ध्यान है। एक डाकखन्ने के पीछे बाजार के कुछ व्यापारी बैठे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि डाकखन्ना के पीछे PWD की बिल्डिंग में पार्किंग बननी थी, ओल्ड जेल कम्प्लेक्स में पार्किंग बननी थी, और जो पार्किंग बनी है सोना अड्डा पे एक पार्किंग बनी है, ये काम भी पिछली सरकार का है। 12 सेक्टर का कम्युनिटी सेंटर भी पिछली सरकार में बना है, 14 सेक्टर का कम्युनिटी सेंटर भी पिछली सरकार में बना है। मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लक्ष्मण विहार में बनवा दो। मैं तो कह रहा हूँ कि बेरी वाले बाग में बनवा दो। मैं तो आपको सारी लिस्ट दे दूंगा जहां काम करने की जरूरत है। और अगर काम होंगे, मैं कहता हूं अगर 900 मीटर में PGI बनता है तो सबसे पहले माला पहनाने वाला नवीन गोयल होगा, साथ चल करके बनवा। भाजपा के सच्चे सिपाही थे आप, हुआ करते थे जी, तो वापसी की तैयारी है क्या भाजपा नहीं, में? इस सवाल को ऐसे भी ले सकते हैं गोयल साहब कि अभी पिछले साल ही आपको राज्य स्तरीय दिशा समिति का सदस्य बनाया गया, तो क्या ये रास्ता है वापसी का या गोयल साहब को निर्दलीय ज्यादा अच्छा लगने लगा है? देखिए 2009 से मैं गुरुग्राम के अंदर सक्रिय हुआ सामाजिक तौर पे। सोना में हमारे अंकल वहाँ से MP बने, CPS बने, उस समय से लोगों के बीच में सामाजिक संगठनों से जुड़ना, काम करवाना शुरू किया। जी। 2013 से मैं पार्टी में सक्रिय हुआ और 13 से 19 तक मुझे ना कोई MLA बनने का कोई मन में ख्वाब था, ना चुनाव लड़ने का कोई ख्वाब था। सिर्फ एक ऐसा था कि यारों का यार, दोस्तों का दोस्त, कोई पर्ची दे दे चल भाई, चाहिए चलना है चल भाई, किसी के सुख दुख में खड़े हो गए, किसी के साथ कंधे से कंधा मिला के जुड़ने की आदत रही है। बावड़ा आदमी हूँ मैं बिल्कुल, जो जुनून सोच लिया उसके ऊपर लग जाता हूँ। 19 में यहाँ से MLA थे, उन चर्चा हुई कि उनकी टिकट कटनी तय है, तो बीइंग अग्रवाल और बीइंग सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि पॉलिटिकली काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया था, मैं जिला सचिव भी था, काम अलग अलग समय पे काम किया, सरकार के हर चुनाव में बहुत तकड़े तरीके से काम करता था, शुरू से आदत थी। तो सोचा कि प्रयास करें टिकट के लिए, और मन में यही था भी टिकट नहीं मिलेगी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 19 में हमने 4 महीने में ही बहुत अच्छा मोमेंटम बनाया, लोगों तक पहुँचे हम।
थोड़े दिन में ही लोगों ने, जो लोग नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। लेकिन हमारा टिकट कट गया, सुधीर सिंगला जी को टिकट मिला। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, मैंने उस समय 24 विधानसभाओं में पार्टी के लिए काम किया। भाई जिसने मुझे कहा नहीं कहा, मैंने पार्टी के लिए समर्पण से काम किया। और वो 19 का दिन था, मन में एक संकल्प सोच लिया कि अब अगला जो जीवन है वो गुरुग्राम के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये गुड़गांव के लोग इस बात को मान भी लेंगे। मेरा जन्म स्थान भिवानी जिले का था। मुझे कई लोगों ने कहा कि भिवानी से आप ट्राई करो, आपके बहुत जल्दी बात बन जाएगी। लेकिन मैंने अपनी कर्मभूमि गुरुग्राम को बनाया, और 5 साल मैं शीतला माता को साक्षी मान के कह रहा हूँ, मैंने एक भी बात झूठ नहीं बोली है जी। शीतला माता को साक्षी मान के मैं कह रहा हूँ, मैं 5 साल घर नहीं बैठा। सुबह से लेकर रात तक, दिन रात अपना जितना प्रयास बना, मैं आपको काम गिनाने लग जाऊंगा, 1 घंटे तक काम गिना दूंगा। पार्टी और बुलाएगी अगर तो वापस मोटे मोटे जाएंगे सर? काम गिनाऊं, रेल का काम गिनाऊं, हमने चंडीगढ़ की ट्रेन, गुड़गांव का बहुत बड़ा मुद्दा था, वो चलवाई, हरियाणा मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलवाई, स्पेशल ट्रेन रेवाड़ी के लिए चलवाई, सरकार की मदद से। हम तो परस्यू करते थे। रामनगर टनकपुर के लिए बसें चलवाई, खाटू श्याम जी के लिए बस चलवाई, वाल्मीकि चौपाल का काम करवाया, पटेल नगर के अंदर बिजली की तारों का बहुत बड़ा मुद्दा था, उसका काम करवाया। यहाँ से एक यूपीएससी सेंटर वहाँ से चला गया था, उसको दोबारा हम वापस लेकर के आए। कभी बांध की सफाई कराई, कभी जेल कॉम्प्लेक्स की सफाई करवाई, कभी मैं बताता हूँ शीतला कॉलोनी के तार हटवाए। अशोक विहार शीतला कॉलोनी में रोहिंग्या मुसलमानों ने आग जलाते थे, वहाँ पे रोज़ प्रदूषण होता था, उसको हटवाने का काम किया। कहीं पानी के टैंकर भिजवाने का काम किया, कहीं अपने जेब से शिविरों की सफाई कराने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुड़गांव के अंदर सावित्रीबाई फूले जी, जो एक बहुत प्रथम महिला शिक्षिका थी, उनका स्टैचू लगवाने का काम किया, वाल्मीकि द्वार बनवाने का काम किया, हर समाज हर वर्ग के लिए काम किया। और सबसे बड़ा काम तो हॉस्पिटल बना करके, सबसे बड़ा काम कोरोना के अंदर काम किया, प्लाज्मा का, रक्तदान का, एम्बुलेंस चलाने का। नवीन जी, आज हॉस्पिटल का काम किया। 1 मिनट मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ भाई, या तो देखो बटन स्टार्ट करो ना, नहीं नहीं, अब बटन स्टार्ट हो गया तो फिर ये रुकने वाला है नहीं। कभी आराम से समय दे दो, आज से ही रहने दो, 1-2 घंटे का पॉडकास्ट कर लेंगे, आराम से बैठ लेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुड़गांव के अंदर जो हमने प्रयास था वो करने का काम किया। 19 में टिकट नहीं मिली, लेकिन 24 तक काम किया। 24 में गुड़गांव की जनता है, जो भी आपके माध्यम से सुन रहा है, हमने व्यापार प्रकोष्ठ हो, पर्यावरण प्रकोष्ठ हो, चाहे फिरोजपुर जिरका में पार्टी का कैंडिडेट जिताने का काम हो, बागपत में चुनाव, जितना एक कार्यकर्ता के तौर पर मेरे से काम हो सकता था किया। हर घर में जाकर के अपनी बात रखी। जो सांसद बने राव इंद्रजीत जी, उन्होंने तो मेरी पर्ची नहीं पकड़ी, लेकिन मैंने उनके लिए 40 कॉलोनियों में कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जहां पर मैंने उनके जाकर के वोट नहीं मांगे हो जी। लेकिन मैंने ना उनके लिए कोई शब्द बोला ना कुछ और। लेकिन जब मेरे जो लोग जुड़े हुए थे, यही हॉल था, मुझे याद आ गया। मुझे 2 दिन पहले आभास हो गया कि टिकट कटने वाली है या कट गई है, आइडिया लग जाता है, अपने सोर्स होते हैं। मैंने तो रात को 12 बजे एक मैसेज लिखा था, यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं थी। यहाँ पर बहुत से लोग अगर होंगे तो एक बार हाथ भी खड़ा कर देंगे उस मीटिंग के अंदर। इतने लोग उस मीटिंग के अंदर भी थे। सभी ने एक सुर से कहा, देखो राजनीति होती है जनता के पीछे, जनता मालिक होती है, पार्टियां भी जनता के पीछे चलती हैं। जनता को भगवान मान के मैंने तो कह दिया, भाई देखो साथ छोड़ दो तो मैं अपना घरा जोड़ा उठा के चला जाऊँ, और अगर साथ दो दिल से तो भाई मैं तैयार हूँ। ओके। तो मैंने अपना ईमानदारी से नॉमिनेशन करा, और नॉमिनेशन के समय मैं दावे से कह सकता हूँ, बीइंग ए इंडिपेंडेंट भी, और किसी पार्टी का इतना बड़ा नॉमिनेशन नहीं हुआ होगा। करीबन हमने 9000 कुर्सी लगाई थी, 10-10.5 हजार लोग उस नॉमिनेशन के अंदर आए। ओके। अभी और चाहे वो रोड शो हो, चाहे वो आखिरी की मीटिंग, आखिरी की रैली होती है, तमाम विरोधाभास के बाद भी बड़ा अच्छे तरीके से हर बूथ के ऊपर हमारा आदमी था, और हमें तो पूरी उम्मीद थी, और जनता ने खूब प्यार दिया है। और गुड़गांव की जनता का तो कोटि कोटि दिल से धन्यवाद है। मैं अपनी ये बात कहने की नहीं है, अपनी खाल की भी जूती बनवा दूं गुड़गांव वालों के लिए, मैं गुड़गांव का एहसान नहीं उतार सकता। अभी कैसे रिश्ते हैं जी राव इंद्रजीत जी से? हमारे आदरणीय हैं, हमारे गुरुग्राम के सिरमौर हैं, कितनी बार सांसद बनना और इस इलाके को रिप्रेजेंट करना, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन पता नहीं मेरे पे कृपा कम बनी ये अच्छे आदमी हैं। और सबसे बड़ी उनकी खूबी है कि वो इतना बड़ा राजनीतिक जीवन होने के बावजूद भी बिल्कुल पाक साफ हैं, ईमानदार आदमी हैं। जी
बिल्कुल, तो समय गोयल साहब इतने की इजाजत दे रहा था, आप आए, आप इस बातचीत का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवीन गोयल जी, आप इस बातचीत में शामिल हुए। ओवर टू यू खुशबू। आपने छेड़ तो दिया लेकिन बातें पूरी नहीं, फिर कभी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने सलाहकार संपादक जनता टीवी के शशि रंजन जी, मंच पर आए। अजय अग्रवाल जी, सीनियर मार्केटिंग जनता टीवी। मनोज दहिया जी, जोनल हेड मार्केटिंग जनता टीवी। आकाश खुराना, संवाददाता। तो स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें नवीन गोयल जी को। और आज नवीन गोयल जी को सुनने के बाद ऐसा लगा कि समाज सेवा भी एक परिवर्तन का मार्ग हो सकता है और हर क्षेत्र में बदलाव भी आ रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।